गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बहुत बार बोलते आया हूँ, जन्मदिन कभी नहीं मनाया, जन्मदिन याद भी नहीं, जन्मदिन कब है ये भी याद नहीं रहता। लेकिन जब से परम पूज्य सतगुरुदेव जी का जन्मदिन मनाना आरंभ किया, या कहो कि मेरी शादी हो गई, तो पत्नी ने पहली बार कहा आज आपका बर्थडे है। बोला क्या दीवानी हो, बर्थडे बेटे कुछ बना देंगे, कुछ नहीं बना दिया। हमारे पास नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। बोला अरे सिस्टम नहीं है तो नहीं, कम से कम भगवान के पास मंदिर तो जाके आएंगे। बोले और क्या बोलती है कि आज नए कपड़े खरीदेंगे, नए कपड़े डालेंगे। अरे हमारे पास नहीं है रे भाई, तू नया नया काम मत कर, ऐसा बोलते हुए टालता गया। लेकिन कपड़े आए, हम मंदिर गए, फिर बाद में गुरुजी का जन्मदिन हुआ। सच्ची बात तो यह है कि मुझे जन्मदिन मनाने में शर्म आती, क्योंकि जन्मदिन उन महात्माओं को मनाया जाता है जो देवता युक्त है। आपने देखा है कि महान पुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। मरण दिन तो महापुरुषों का मनाया जाता है। अभी जन्मदिन और मरण दिन दोनों का, हिरण्यकशिपु का कभी देखे क्या जन्मदिन मनाया? रावण का कभी जन्मदिन मरण दिन मनाया? नहीं देखते। हम देखते हैं महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे श्री कृष्ण का महाप्राण दिवस कब हुआ, या फिर संत महात्माओं के बारे में समाधि दिनों की बना, ये क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका जन्म होता है, और उस ऋण में हम पृथ्वी पर आकर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान देकर जो पृथ्वी का ऋण चुकाया है, ऐसे स्थिति में उन महान पुरुषों का, महात्माओं का जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी माँ, तुम्हारे इस पृथ्वी पर तुमने कितना भार लिया है, उस भार को कम करने के लिए इन महात्माओं ने जन्म लिया और हमें सन्मार्ग पर लगाए। ऐसे अच्छे झाड़ पुष्प आदि हुए और उसके कारण हम आज सुखी आनंदमय हैं। तेरा भार उतारने के लिए जो इनका जन्म हुआ, वैसे तो बहुत सारे दुष्ट लोग भी है, उत्पन्न हुए गए, मैंने देखा है। तो उन महात्माओं का हम जन्मदिन मनाना, अपना जन्मदिन हम मनाना अलग है, अपने बेटों का, अपने उनका। लेकिन जन्मदिन शिष्य मनाए वो सबसे बड़ा उत्सव है। सबसे महात्माओं के साथ अगर मैं कहता पहले दिन अरे मेरा जन्मदिन मनाओ, तो ये मेरी मूर्खता है, या मैं अपने घर में मेरा दिन बनाया क्यों आता। लेकिन तुम सबने इतना प्यार देते हुए जो जन्मदिन मनाया ना, ये मेरे लिए सबसे आनंददायक है और बहुत पसंद है। अब रही बात कि मैं इसमें इसके काबिल हुआ, ये गुरुजी ने मुझे किया कि आप मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, मनाएंगे, या जो भी हुआ ये गुरु कृपा से हुआ कि मेरा जन्मदिन मनाया। मेरी ओर से आप सब लोग पृथ्वी का भार कम कर रहे हैं, नहीं कर, ये तो इतना तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि हर क्षण गुरु कृपा से यही विचार करते रहता हूँ कि मेरे आश्रमवासियों को या मेरे पास आने वालों के चेहरे पर मैं मुस्कान कैसे देखूँ। तो कभी दुखी हो तो उनके दुख में भाग ले सकूँ, उनके दुख में, उनके अच्छे बुराइयों में खड़ा रह सकूँ, इतना सामर्थ्य मुझे प्रदान करो। और आपसे भी यही आशा रखता हूँ कि आज नहीं तो कल आने वाला आपको याद रखे। इतनी साधना इसलिए करें कि हमारी ओर से हम जिए और 10 लोगों को जीने की क्रिया समझाने वाला ही गुरु होता है, महात्मा होता है, महापुरुष होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्य हर एक साधक की तरफ से हो। मैंने बहुत बार आपको कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़े करोड़पति बाप का बेटा नहीं हूँ, न कोई सास ससुर मेरे बड़े हैं उनका हुआ। एक मेरा बड़ा आदमी है तो मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव जी, और उनका बनाया हुआ, उनका बताया हुआ मार्ग, उनका बताया हुआ मार्ग जो साधना मार्ग है। मैं अगर आप कहूँ तो बड़े गुरुदेव जी के रहते हुए भी मैंने शायद ही गुरु पूर्णिमा और कोई गुरु जन्म दिवस पर वो भी गुरुजी ने बुलाकर मुझे शक्तिपात दीक्षा दी। शक्तिपात दीक्षा का मेरे हिसाब से शक्तिपात दीक्षा का अर्थ होता है तेरे जीवन में ऐसी शक्ति प्रदान करूँ जो साधनाएं और गुरु मार्ग पर चल सकने की तेरे में शक्ति हो। गुरु मार्ग में गुरु के वचनों को लेकर चलने की शक्ति हो, इसे शक्तिपात। शक्ति का प्राधान्य अपने गुरुजी अपनी शक्ति अपने शिष्य को देता है जब वो असमर्थ हो जाता है, जब वो जप नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता,
या उसमें बुरे विचार आने लगते हैं या करते समय उसमें असफलताएँ आते हैं, तो तब गुरु अपनी दीक्षा, अपने शक्तिपात देकर क्या कहता है कि तेरे को मैं सही मार्ग पर ले जा रहा हूँ। उसकी लेकिन आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ और मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, बिना साधना के हम इस संसार में कुछ साध नहीं सकते। जीवन में साधना बहुत अनिवार्य है। और एक बात को और भी बार-बार कहता हूँ, अभी अपने पास बहुत लोगों से प्रचार हुआ कि निखिल चेतना केंद्र में तारा साधना सिद्ध हुई और स्वर्ण दिया। अभी लोग भी आना चाहते। स्वर्ण देना या स्वर्ण आना सच्चे साधक के लिए बड़ी बात नहीं है। जिसको अपने गुरु पर निष्ठा है, गुरु जी जिस दिन प्रण करके समर्पण के साथ कहोगे गुरु जी अच्छा हुआ बुरा हुआ मेरे जीवन में सुख आया दुख आया आप ही मेरे गुरु हो, जिस दिन बोलेंगे गुरु पर भार पड़ जाता है कि वो तुम्हारा ये मेरा व्यक्तित्व है और इसको देखना है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि आप गुरु जी के पास आते हैं, साधना सिद्ध नहीं हुई, गुरु जी में सिद्ध नहीं हुई होगी और वो चल जाके दूसरे गुरु के पास तीसरे गुरु के पास बोलता रहता है, उसको कुछ नहीं लगा। समझो, हमने देखा कि इस संसार में गुरु के प्रति जितने भी समर्पित शिष्य रहे उन्होंने इतिहास रचा, चाहे वो एकलव्य क्यों ना हो, क्या अर्जुन क्यों ना हो या किसी ने। तो उसमें क्या था, क्या अभी कभी आपने कभी सुना है कि अर्जुन या पांडव उनको वनवास आने पर भी वे कहीं दूसरे कृष्ण को छोड़कर दूसरी जगह गए? उन्हें वनवास आने पर भी कृष्ण का ही हाथ पकड़ा और वो श्रेष्ठ कह रहे हैं। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान रामचंद्र जी हो, वनवास आने पर भी क्या अपने वशिष्ठ महर्षि या ऋषि परंपरा को छोड़े या साधना को छोड़े? नहीं छोड़े। इसलिए महान हुए और इतिहास उन्होंने रचा। हमारे जीवन में यह बात जब तक नहीं आती कि मेरा अच्छा हो बुरा हो, मुझे सिद्ध साधना सिद्धि मिले नहीं मिले, केवल तुम्हारी गुरुजी परीक्षा देता है कि मैं इसको साधना सिद्धि ना दूं तो क्या मेरे पास से चला जाएगा, मेरे को 2 गालियां देगा। देखता हूँ मैं, एक बात मैं कहता हूँ, अगर गुरु जी सिद्ध है, गुरु सिद्ध है तुम्हारे को, तो तुम्हें सारी सिद्धियां वो कितना एक क्षण में दे सकता है। क्योंकि उसको मेरे पास 50,000 गुरु जी बार-बार कहते थे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं शिष्य को देना एक 50,000 देना चाहता हूँ, कितना मैंने जेब में हाथ डाला, निकाल के 50,000 रुपये दे दिया। वैसे ही सिद्धियां अगर मेरे जेब में, सिद्धियां मेरे साथ है तो निकाल के आपको देने के एक क्षण नहीं लगता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, अगर वो पूछा है मैं 50,000 रुपये दे दूँ और वो उसका दुरुपयोग किया तो उसका भागीदार मैं हूँ। वो पैसे को किसी जुए में लगा दिया, किसी स्त्री के वशीकरण में, वेश्या के लिए, पीने के लिए, चोरी के लिए लगा दिया, तो उसमें भागीदार मैं हूँ। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, शिष्य की परीक्षा लेनी पड़ती है कि यह अच्छा हो या बुरा हो अपने गुरु के साथ है। वो कह दिया कि गुरु जी ये जन्म तो तुम्हारे साथ है, ये जन्म तुम्हारे लिए है। मैंने अपने जीवन में आपको बहुत बार भी कहा है, आज भी कहता हूँ, मैंने गुरु जी से 82 में दीक्षा ली, 83 में गुरु जी के पास जोधपुर में साधना किया। मुझे गुरु जी ने साधना सिद्धि बतलाई, गणपति की सिद्धि हुई। उसके बाद गुरु मंत्र जप करता रहा, लेकिन सच्ची परीक्षा 82 से आरंभ हो गई और 93 तक मेरे एक जीवन में घर में रहना, मुझे नहीं बाकियों से किसी को पैसे देने हैं कुछ नहीं, और नौकरी पे ध्यान नहीं रहता था, साधना में ही जाता था। नौकरी नहीं की तो हैदराबाद जैसे प्लेस में बच्चों को पालना कैसे, पत्नी को नौकरी थी, पत्नी की नौकरी छुड़ा दिया हूँ। और वो जो 11 साल मैंने निकाले, मेरे जीवन के ऐसे क्षण थे, मेरे को जीवन ने जीना सिखाया कि जीवन में गरीबी क्या होती है, जीवन में कष्ट क्या होते हैं, जीवन में किसी कर्जदार की, किसी शत्रु की बाधा क्या होती है। मुझे 11 साल भोगना पड़ा। और 1993 में मैं जब गुरु जी के पास गया, वो मुझे आज भी वो डेट याद है, 3 जून 1993, और गुरु जी के पास गया और गुरु जी से मैंने ये नहीं कहा कि गुरु जी मुझे कोई साधना सिद्ध नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं कहा। एक ही बात कही, गुरु जी आपकी साधनाएं हों, आज के सारी सब सिद्धियाँ, मुझ में कोई असमर्थता, मुझ में कोई गलती होगी, शायद सिद्ध नहीं हो, मुझे सिद्ध नहीं हो। मैं आपके चरणों में सर रखकर एक ही कहता हूँ, या तो मुझे आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनाओ, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, मैं स्वीकार है। लेकिन इस जन्म में आप ही मेरे गुरु है और आने वाले जन्म में भी आप ही मेरे गुरु है। मुझे चाहे सिद्धि मिले ना मिले, दुख हो कुछ भी हो, मैं जो आज कष्ट अनुभव कर रहा हूँ जीवन भर में अनुभव करें, लेकिन आप ही मेरे गुरु है। जीवन भर में अनुभव करूँ या आप ही मेरे गुरु है, ये मैंने गुरु से कहा। गुरु जी 5 मिनट लेके हंसे, उनकी दिल्ली के ऑफिस में बैठे हुए थे, 5 मिनट में हंसे और मेरा पीठ थपथपाते हुए कहा, जोशी तू मेरी परीक्षा में पास हो गया।
और कहता हूँ जिस दिन गुरुजी ने ये बात कही उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी पलट के नहीं देखा। न मुझे धन की कमी है, मैं खाते हुए 1000 लोगों को खिलाने की क्षमता रखने का गुरु ने उसको सिद्धि दिया। जिस दिन गुरुजी प्रसन्न होकर ये बात कहे कि तू मेरा है जोशी, और गुरुजी ने उस दिन अपनी कहते हैं अपने गुरुजी के पास कभी भी आप अगर गुरु गीता पढ़ते हो तो अपने गुरुजी के पास निर्लज्ज होकर जो शिष्य रहता है, निर्लज्ज का अर्थ होता है यहाँ कि सब कुछ आना अपने पास, गुरुजी ऐसा नहीं गुरुजी के पास झूठ बोलना अपने को। गुरुजी तुम्हें कुछ भी कहे, गुरुजी तुम आप जो कहते हो उसके लिए मैं सामने खड़ा हूँ। और उस दिन गुरुजी ने पहली बार मुझे कहा था जोशी तेरे कपड़े उतार, वो नागा सिद्धि थी क्या थी मुझे पता नहीं थी। उनके मैं आज सबके सामने नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि गुरु प्रसन्न होने पर कैसे करते हैं, अपने अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से उन्होंने मेरे शरीर को स्पर्श करते क्या मंत्र उन्होंने कहे मुझे पता नहीं। उस दिन से लेकर आज तक मैंने पलट के कभी नहीं देखा, और जब भी कोई साधना करता हूँ मैं साधना का फल तत्क्षण देखता हूँ क्योंकि गुरु प्रसन्न थे। जब तक आप में ये भावना जागृत नहीं होती कि गुरुजी वैसे भी तो मरना, मैं कभी भी यही सोचता था, आपको छोड़ भी दिया, दूसरे गुरुओं के पास भी गया तो भी मरना है मुझे, तो भी मुझे करना है, क्यों ना आपको आप पर विश्वास करके मर जाऊं, अच्छा है ना। आप पर विश्वास करता हूँ, अच्छा हुआ बुरा हुआ आप मेरे हैं। कम से कम लोग ये तो कहेंगे ये डॉक्टर नरेंद्र सिमानी जी का शिष्य था या परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर का शिष्य था, उनके ऊपर विश्वास करके मर गया तो गुरु जी की बदनामी होगी। और मैं विश्वास करके काम करता हूँ, अगर मैं सफल हुआ तो आज उनका नाम संसार भर में होगा। तो स्वामी डॉक्टर नरेंद्र सिमानी सद्गुरुदेव जी का स्वामी निखिलेश्वर का शिष्य है और नंबर 1 शिष्य है। संसार में जो कार्य दूसरे ने किया उन्होंने किया। मैं आपको चाहता हूं वो समर्पण जिस दिन तुम्हारे में आएगा तुम्हें पलट के देखने की जरूरत नहीं, तुम पलट के देख ही नहीं सकते, क्योंकि देवताएं लालायित होते हैं। अगर गुरु प्रसन्न हुए गुरु प्रसन्न होकर ये कहें कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, किसी शिष्य को कह दें, तो देवताएं कहते हैं कि उस शिष्य का जिस पर गुरु प्रसन्न है उस शिष्य के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे हम आपको अगर कहूँ तो काम के लिए जो भी आता है वैसे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ओ शिष्य तूने गुरु को प्रसन्न किया है, हम सारे देवता तेरे ऊपर प्रसन्न है, कुछ हमारे को चाहिए तो मैं हमारे पास से वर ले ले, हमारे पास तुझे वरदान देने के लिए तैयार है। और तुम कहते हैं कि जिसको गुरु कृपा प्राप्त हुई आप वर क्या देंगे, मैं गुरु से मांगू। आज भी तुम्हें कहता हूँ जब से गुरु जी प्रसन्न है मंदिर बांधने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं गुरु से किसी से ये प्रार्थना नहीं की कि गुरु जी मुझे मंदिर के पैसा कम रहा है पैसे दो। मैं कहता हूँ नहीं मांगूंगा गुरु जी, मैं अगर सत्य हूँ, मैंने साधना की है तो मंदिर के लिए पैसा आएगा, मंदिर होगा ही होगा। मेरा भाई जिस दिन बीमार हो गया मुझे पता था, इसमें 2 भाई, मेरे 2 भाई गए, मेरे से छोटे 2 भाई भी गए, लेकिन कभी भी यही कहते रहा कि तुम्हारा समर्पण अगर उनके प्रति हो गुरु जी और कितना कष्ट देंगे मुझे। जो मेरा दाहिना हाथ था वो चल गया, आंखों में आंसू है, लेकिन गुरुजी को कभी इसका दोष नहीं दिया कि गुरुजी मैं आपका इतना सेवा करके भी, मेरा भाई इतना करके भी चला गया। उसकी आयु उतनी थी गुरुजी, उसके प्रति आपकी क्या निष्ठा थी, उसको कहाँ ले जाकर सिद्धाश्रम में बिठाते हो या क्या करते हो, ये आपकी इच्छा है, ये कहा, लेकिन गुरुजी को दोष नहीं दिया और आज भी नहीं देता हूँ। कहता हूँ कि आपके कार्य में मैं दखल देना नहीं चाहता। दुख तो मुझे भी हुआ, आपके सामने बैठा पिताजी गए, जो कुछ भी अपने अपनी आयु के साथ गए, अपना काम हुआ। और एक भाई भी था, वो भी बहुत ही मेरे से नंबर 2 वाला भी गया, लेकिन कभी मैंने इस बात की चिंता नहीं की और कहा था सब लोग मुझे भी सोचते, मेरे ऊपर भी सोच रखते होंगे कि तुम ऐसे कैसे बने हो। मैं कहता हूँ हर कार्य में जो भी अच्छाई बुराई है वो गुरु का। अगर हम अच्छाई हुआ गुरु जी करोड़ रुपए दे दे तो वाह गुरु जी क्या आप करोड़ रुपए की तारीफ करेंगे, और करोड़ रुपए का नुकसान है तो गुरु जी को बात कहेंगे, इसमें मतलब क्या है। लेकिन जब तक आप समर्पण भाव से रहेंगे और जिस दिन गुरुजी आपको कहेंगे कि तू मेरा है, उस दिन सारे देवता, सारे स्वर्ग, सारा इंद्र सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे यह जो क्रिया है, ये सीखने की क्रिया जिस दिन हुई वो दिन हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ, वो दिन सबसे श्रेष्ठ है जिस दिन आप कहो कि जीव या मरूं प्रभु आप मेरे को साधना सिद्धि मिली ना मिली, धन आया ना आया, लेकिन जिस दिन गुरु को आपकी इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण ऐसा लगेगा कि हाँ ये जरूर परीक्षा में मेरे पास हुआ, और गुरु जी जिस दिन तुम्हें छुएंगे तो सारी शक्ति का शक्तिपात तुम्हारे में करेंगे और तुम कहीं भी जाओ हर एक आदमी तुम्हारे पीछे पड़ेगा कि तुम्हारी कैसी सहायता करूं। आज भी आप कहते हैं लोग
मेरे कहने से पहले आते हैं। चाहे मेरी गुरु पूर्णिमा हो, मेरे शिष्य ने, गुरुजी ने उनमें प्रवेश किया है, मैं उनको छेड़ता हूँ या कुछ भी होता है, आज भी मेरी गुरु पूर्णिमा या मेरे कुछ भी कार्यक्रम में गुरु हर शिष्य में अंदर घुसकर कहते हैं कि गुरुजी हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या करें, मेरे बोलने से पहले आकर कहते हैं। इससे बड़ा भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। और आज आपने ये गुरु जन्म दिवस मनाया, मैं सबसे प्रसन्न इसलिए हूँ कि आज तक मेरे माँ बाप या किसी ने ये कार्य नहीं किया और आप सबने मेरा जन्मदिन मनाया। इससे बड़ा भाग्य क्या है मेरे लिए। आप ही सारे यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं सब आप ही है, देवताएं भी आप ही है, जिन्होंने साथ मैं और कहीं नहीं देखता। मैं अभी कोई आकर मुझे पूछे, कोई कहते हैं कि गुरुजी अप्सरा सिद्धि कैसे होती है, मैं बोला मेरे पास सब अप्सराएं आश्रम में आप देख सकते हैं, सभी लोग एक से बढ़कर एक, और अप्सराएं मेरी सेवा में रहते हैं, और इससे बढ़कर क्या क्या। तो मेरा कहने का मतलब हमारी सेवा करने वाले हो उनको क्या वो देवताओं से कम है। आज आप कभी देखते हैं कहीं बाहर जाओ तो आपको एक एक बात के लिए क्या दुख होता है आपको पता चलता है। लेकिन जिस काम के लिए हमारे मन में आने से पहले अगर आकर खड़े हो तो एक देवता और गुरु की कृपा नहीं है तो और क्या। आज हम जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ, अब सभी लोगों को एक आशा तो लग गई है कि अगर निखिल चेतना के आश्रम में जाकर साधना करें तो सोने की वर्षा जरूर होगी। अब वो सोने के लिए ही आ रहे हैं तो मुझे अब उनको रोकना होगा, क्योंकि वो साधनाएं नहीं करेंगे, फ्री में पैसा चाहिए। और मेरे वचन में पहला वचन है कर्म ही पूजा है। आप कर्म नहीं करते हुए अगर मुझे धन पूछेंगे तो मैं कभी नहीं दूंगा। और साधना ही जीवन है। कहा है साधना और कर्म अलग है, साधना करना अलग है और कर्म करना अलग। आप ऑटो चलाओ या आप लकड़ी उठाओ, आप कर्म करो और साधना करो। आप उस लकड़ी उठाने में भी मैं एक दिन तुम्हें सोने की लकड़ी नहीं दिया, करोड़पति नहीं बनाया तो मुझे कहना आप गलत। लेकिन बिना कर्म के एक भी पैसा मांगोगे तो कभी नहीं दूंगा, केवल साधना के बल पर नहीं। मैं भी कर्म करता रहा। आज आपको कहता हूँ मुझे क्या जरूरी है बोलो, इतना सब लगा के आपको बैठ के खिलाना, साधना करवाना, आपकी बातें सुनना, हमारी सिद्धि नहीं हुई सुनना, ये बातें सुनना, मैं क्यों सुनना। मेरे एक बेटी बेटे दामाद को लेकर तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी बैठ के खा सकता हूँ, उनको भी खिला सकता हूँ। आप सबको लेकर क्यों चलता हूँ, केवल एक ही उद्देश्य है, मेरे गुरु वचनों की सिद्धि हो, मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो, मेरे गुरु का कहा हुआ हर कार्य संसार में हो, मेरे गुरु के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। यही उद्देश्य के साथ मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। यहाँ मैंने साधना करने के लिए स्थल दिया है, लेकिन लोग समझते हैं कि यह साधना स्थल के साथ सिद्धि में मिलती है। जरूर सिद्धि दूंगा, लेकिन मेरी परीक्षा में आप पास हो तब। मुझे जो गुरु जी ने मार्ग बताया, आप कर्मवान हो, आप साधना करने वाले हो और आप इस मानवता आप में हैं। मानवता का अर्थ होता है गुरु जी मैं फलाना आया हूँ, उसके साथ झगड़ा हुआ, ऐसा करो गुरु जी, कुछ तो भी ऐसा करो उसको मार दो। ये ऐसी साधना है, अगर मैं देता रहा तुम्हारे स्वार्थ के लिए इसको मारता रहा तो ये फिर साधना नहीं है। इसका मतलब क्या है, मानवता को हम ढूंढे। अभी कोई गलती करता है तो उसको क्षमा करने की जिसमें शक्ति हो वो देवता है, लेकिन क्षमा तब तक ही करना चाहिए। लेकिन कल क्षमा करने वाला हमें असमर्थ ना समझे, अरे उसको जाके मार के आओ दो वो क्षमा कर देगा, नहीं साले तो दो मारता है कि 2 बार पढ़ूंगा, लेकिन चौथी बार एक बार मारूंगा तो उठेगा ही नहीं। तू ऐसी क्षमता रखो, और ऐसी क्षमता जब तक नहीं है तो संसार नहीं देखेगा, संसार देखेगा ही नहीं। तुम्हारे में वो क्षमता चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए, लोग देखें। और यह केवल गुरु की प्रसन्नता पर और गुरु की कृपा पर ही प्राप्त होता है। चाहे गुरु कुछ भी कहे, हम गुरु के प्रति सामने रहकर अगर उस गुरु कार्य को उसको करने के लिए तत्पर रहे तो आप जीवन में याद रखो, कभी ये मत सोचो कि गुरु जी ने मुझे झाड़ने के लिए कहा है, गुरु जी ने मुझे वो करने के लिए, ये नहीं है। तुम्हारी सेवा हो, तुम्हारे गुरु पीछे रहकर गुरु के सामने झाड़ते रहे और बाद में 4 बजे सो गए, ये सेवा नहीं कहला। गुरु के सामने आकर काम करे बाकी नहीं करे, ये सेवा नहीं करे। गुरु तुम्हें हर क्षण देख रहा है, हर पल देख रहा है, तुम क्या कर, मुझे पता है। आज मैं तारीफ प्रशंसा की बात नहीं है, मेरे आश्रम के सभी लोग भी, मैं रहूं या ना रहूं, सभी साधनाएं सभी सेवा में तत्पर है। हर एक बात को मैं फोन करूं तो वो लोग सेवा में करते हुए दिखते हैं। कभी कभी आपको मैं देखता हूं, आपने हमारे कर्नाटक के बेंगलुरु के आदित्य को देखा है, कैसे कपड़े, वो उसका अगर कहें तो उसको बड़ा करोड़ रुपए का घर है बेंगलुरु में, उसके भाई का, उसका खेती है, सब कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
लेकिन मैं देखता हूँ कभी 1 मिनट आपको ऐसा नहीं दिखेगा तो कोई कोई काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ झाड़ेगा, पत्थर तो उठाएगा, कुछ ना कुछ झाड़ेगा। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो करते रहते हुए दिखता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो मुझे दिखे या ना दिखे, वो कभी नहीं दिखेगा, दिखेगा तो कुछ ना कुछ काम करते ही दिखेगा। है उसके पास भी बुरा, मैं ही नहीं करता उसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसके उसमें बुराइयां हैं और वो बुराइयां भी मैं जानता हूँ क्या बुराइयां हैं। इन सारी के होते हुए भी जो मन से अपनी गुरु सेवा करता है, गुरु जी आप कहो ना, मैं मन आपके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ, आप एक बार कह के तो देखो, ऐसा बोलने वाला शिष्य हमने देखा। गुरु जी ने, मैं आपको एक बार बताया था, गुरु जी के एक शिष्य थे। वो शिष्य गुरु जी के साथ 3 साल घूमते, गुरु जी जो स्वामी निखिलेश स्वामी जी थे, मधुश्रवा उनका नाम था। वो 3 साल गुरु जी के सामने, गुरु जी के सारे शिष्यों के साथ वो भी जाते खड़े रहते, गुरु जी सभी से बात करते थे, लेकिन उसे एक आदमी से बात नहीं करते, बात नहीं करते। सभी शिष्य करते, अरे काय को हमारे पीछे घूम रहा है, गुरु जी तेरे चाहते नहीं, मानते नहीं, तुम्हें हमारे पीछे घूम रहा है, तुझे क्या है क्या? वो कुछ नहीं कहता था। गुरु जी जैसा जाते, गुरु जी की धूल लगा लेता था। गुरु जी के जाते समय गुरु जी के रास्ते में कुछ पेड़ पौधे कुछ पड़े हैं ऐसा देखता था। 3 साल गुरु जी उसकी तरफ देखे नहीं, उबालने को अपने अपनी सेवा में पड़ा रहा। 3 साल के बाद एक बार पहाड़ पर सब लोग बैठे थे और सारे शिष्य उसको बातें करते थे, बेकार का शिष्य, ये क्या काम नहीं, गुरु जी इसको चाहते ही नहीं, फिर भी आके गुरु से चिपक जाता है, ऐसा कहने वाले। तो गुरु जी ने उस दिन उसको बुलाया, बुलाकर कहा, अरे ये सब लोग शिष्य, सब मेरे शिष्य देख कैसे काम करते, तू एक ऐसा आदमी है कुछ काम का बेकार का आदमी है, यहाँ बैठ के क्या कर रहा, मैं तुझे चाहता नहीं तो तू मेरे साथ है क्यों? तो मौनता के साथ खड़े रहा। कहा, मुझे एक पता है प्रभु कि आप सिद्ध हैं, आप सिद्ध पुरुष है और आप जानते हैं कौन से समय में किसको क्या देना है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके साथ बना रहा हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आपको प्राण त्याग दूंगा लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु जी ने झट के साथ कहा, तेरी इस बात के ऊपर मैं भरोसा कैसे करूँ, मैं एक बात बोलता हूँ, हम अब यहाँ पहाड़ पे यहाँ से कूद जा। एक क्षण भी उसने विचार नहीं किया और कूद गया नीचे। सारे श्री गुरु जी मूर्ख है, मूर्ख है, वो कूद गया, वो मर जाएगा, मर जाएगा। गुरु जी ने सभी शिष्यों को भेजा, जाके नीचे देखो, तो ऊपर से जो गिरा एक पेड़ में अटक गया था। सब लोग आए, उसको शरीर को खरोंच आए थे, ऊपर लेके आए। गुरु जी ने उसको देखा और हंसे और उसके शरीर को पूर्ण तरह से हाथ लगाया और उसकी सारी जो बातें मरम पट्टी लगी थी वो सब चली गई और गुरु जी के सामने खड़ा। और गुरु जी ने उन सारे शिष्यों को कहा कि 3 साल से उसकी परीक्षा लेता रहा, वो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज तो मैं कहता हूँ ये मेरा सच्चा शिष्य है और मैं हिमालय में जो मेरा आश्रम बांध रहा हूँ, उस आश्रम का यह सिद्ध पुरुष आश्रम को यह चलाएगा। वही मधुश्रवा आगे चलकर वीरानंद के नाम से हुआ और आश्रम आज भी चलाता है। उसकी भी आयु कम से कम 100 साल से ऊपर है। हिमालय में 6 एकड़ पे गुरु जी का आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम का संचालक है वो। और उसने गुरु जी ने 3 साल तक, हमारे पास तुम 1 साल नहीं 10, मेरे पास तो अभी ऐसे शिष्य आ गए हैं, आप गत नवरात्रि में साधना करें और 5 लाख मंत्र करें तो 6 लाख को आकर के गुरु जी हम 5 लाख करें, अगर सारा हमारी तारा सिद्धि नहीं हुई, ये क्या है गुरु जी तारा सिद्धि नहीं? अरे आप वहाँ 10 साल गुजारोगे, मेरे पास 6 महीने में आकर तारा सिद्धि नहीं हुई बोलेगे। मैं बोला तारा सिद्धि में देने वाला नहीं, तुम्हारे को क्या पूछने का अधिकार है? मेरी इच्छा रहे तो दूंगा, नहीं तो नहीं, मेरे पास है। मैं उनको सभी को मेरे मुंह से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सिद्धियां मत है। ये सिर्फ निखिल चेतना केंद्र मैंने साधना करने के लिए बांधा है, सिद्धियां देने के लिए नहीं बांधा। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मेरी परीक्षा में सिद्ध हुआ उसके जीवन के आकर्षण थे, यही जन्म में 7 जन्मों तक उसका साथ दूंगा। मैंने लेकिन ऐसे लोगों को जो 6 महीने में अपने पास धन लेकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं, वो साधना उनको देकर उनको कर्म विहीन नहीं करना चाहता। उनको साधना से एक बार साधना की धन आ गया तो साधना छोड़ देगा। गुरु जी ने अपनी स्वयं तारा के पुस्तक में लिखा है कि गुरु जी ने एक तो तारा सिद्धि दी थी, वो गया, बाद में 4-5 बंगले लखनऊ में खरीदा और सब क्या, और गुरु जी को भूल गया और 2 मिनट में उसके फिर जब गुरु जी गए तो देखा कि उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो सारी संपत्ति जो उसके पास थी, फिर रोड पे आया, फिर गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने गालियां देकर हटा दी। ऐसे ही कर्ण पिशाच सिद्धि के बारे में कहा जाता है कि गुरु जी ने एक कर्ण पिशाच सिद्धि दी। वो मुंबई में इतना अपने बड़े होटल में बैठा था, उसको एक समय मिलने के लिए गुरु जी के पास जाने, एक समय मिलकर कोई प्रश्न पूछने के लिए 1 लाख रुपए देता था और उसके बाद लाइन रहती थी उसके पास कर्ण पिशाच सिद्धि के। तो परम सदगुरुदेव जी को पता चला कि वो सिद्ध है और पुराने होटल में बैठा हुआ। तो गुरु जी ने फोन करके उसकी परीक्षा के लिए कहा
कि अरे मैं यहाँ आया हूँ मैं डॉक्टर नानंद श्रीमाली हूँ और मैं फलाने होटल में बैठा हूँ। तो उसका जवाब क्या था हमारा, गुरु जी बहुत बिजी हूँ, आप थोड़ा देर ठहर रहे तो मैं आपको शाम तक आकर मिलूंगा। बोले तेरी बिजी तेरे को अच्छी रहने दे, आशीर्वाद दे दे, और गुरु जी चले गए। तो दूसरे दिन से उसके पास एक भी आदमी नहीं आया, शून्य हो गया। रास्ते पे आया, फिर गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी ने कहा जा, जिसको गुरु की सत्ता या गुरु की महत्ता नहीं मालूम तो उसके बारे में हमारे में सिद्धियां महान नहीं है। केवल तुम्हें कहता हूँ, मैंने आज तुम्हारे साथ इतना बात करके तुम्हारे साथ घूमता हूँ, देखते हूँ, क्या मैं कभी गुरु जी के साथ घूमा हूँ, बात किया हूँ? केवल उनकी पत्रिकाओं से साधना लेता था, सामग्री मंगवा लेता था और साधना करता था। ऐसे मैंने 11 साल गुजारे और आज भी साधनाएं करता हूँ। अब देखते हैं, आज भी साधनाएं करता हूँ, क्योंकि साधना में अपने जीवन को समझता हूँ और उन साधनाओं के बल पर यह आश्रम मान रहा हूँ। आप सब मेरे सामने बैठे हुए, आपको भी कहता हूँ साधना श्रेष्ठ है। और मानो एक के दुख को पहचानो और उस दुख को निवारण कर सको तो आप महान है, आप देवता है। और जिस दिन साधना करोगे और कोई ना कोई कर्म करोगे तो आपके पीछे एक न एक दिन सारे देवताएं आपके घर पे खड़े रहेंगे और आप सामर्थ्यवान कहलाएंगे। मेरी यही इच्छा है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य बनकर सारे संसार में फैल जाओ और कहो कि हम स्वामी निखिलेश्वरानंद शिष्य, हम सामर्थ्यवान हैं, हम 10 लोगों को लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। आज आश्रमवासियों को धन्यवाद के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा बर्थडे मनाया और मना रहे हैं। आगे का कार्यक्रम श्रीरंग जी समझाएंगे, मैं अगर उनकी आज्ञा हो तो केक कट कर देता हूँ।